गधे की बारात उत्तर भारत के दिल में बसा हुआ था एक अजीब सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प गांव हुल्लड़पुर। यह गांव बाकी गांवों जैसा बिल्कुल नहीं था। यहां हर चीज अलग ही थी। खंभे पर बिजली कम और बंदरों की मीटिंग ज्यादा होती थी। नल में पानी कम और दादियों की गपशप ज्यादा। लेकिन सबसे अनोखी चीज थी यहां का सबसे समझदार गधा गणेश। गधा गणेश साधारण गधा नहीं था। उसके कान थोड़े बड़े, नाक लंबी, लेकिन अक्ल बिल्कुल बाज की तरह तेज। गांव के लोग कहते थे गणेश गधा तो है पर दिमाग मंत्री जैसा रखता है। गांव के किसान मोतीराम ने उसे पाल रखा था। गणेश मोतीराम का खेत जोतता था, सब्जियां ढोता था, लेकिन साथ ही बच्चों की ट्यूशन भी लगा लेता था। हाँ, मजाक नहीं, जब बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता तो गणेश अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर उन्हें डराता और बच्चे तुरंत पाठ याद कर लेते। गांव का हर आदमी मानता था कि गणेश में कुछ तो बात है। तभी तो बच्चे उसे दूर से देखते ही कहते, भैया आ गए मास्टर जी। और गणेश तुरंत ढें ढें की आवाज में हौंस देता। एक दिन की बात है। सूरज खेतों के ऊपर सुनहरा झंडा गाड़ रहा था और हवा में सरसों की खुशबू तैर रही थी। गधा गणेश पास के तालाब में अपनी शक्ल देख रहा था। कान फड़फड़ाए, पूंछ हिली और वह बोला, वाह रे गणेश, क्या रूप धरा है। अब तो शादी करनी चाहिए। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, गधे को शादी करनी थी। तालाब के पास खड़ी बकरियां हौंस पड़ी, शादी करेगा? कौन अपनी बेटी देगी गधे को? गणेश ने आंखें तरेर दी। अरे क्यों, राजा महाराजा तो हाथी घोड़ों की बारात निकालते थे। मैं गधा हूं तो क्या हुआ, मन तो मेरा भी करता है। बकरियों को डर लगा और वे चुप हो गई। गणेश पक्का फैसला कर चुका था, उसे शादी करनी है और बारात भी निकलेगी। गणेश उसी शाम मोतीराम के पास पहुंचा। वह ढेंचू ढेंचू करते हुए उनके घर के आंगन में खड़ा हुआ। मोतीराम चाय पी रहे थे। मोतीराम बोले, क्यों रे गणेश, क्या बात है, आज बड़ी मुंह लटकाए खड़ा है। गणेश ने 3 बार पूंछ हिलाई, उसका इशारा था कि वह कुछ खास कहना चाहता है। मोतीराम ने हौंसते हुए कहा, अरे बोल न, क्या चाहिए। गणेश ने ढें 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 की इतनी जोरदार आवाज निकाली कि मोहल्ले के आधे लोग बाहर आ गए। फिर वह अपनी नाक से जमीन पर दिल बनाकर खड़ा हो गया। मोतीराम चौंक गए। अरे यह क्या, तू प्यार में पड़ गया है क्या? गणेश ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ। मोतीराम का माथा ठनका किससे? गणेश ने पास खड़ी एक सुंदर सी सफेद गधी गौरी की तरफ नजरें घुमाई। उसका मतलब साफ था। मोतीराम ने सिर खुजाया। शादी, बारात, ढोल नगाड़े भी चाहिए होंगे। गणेश ढें मतलब हाँ। मोतीराम हौंसते हौंसते कुर्सी से गिर गए। लेकिन जब गणेश ने प्यार से अपना सिर उनके कंधे पर रखा तो उनका दिल पिघल गया। मोतीराम ने कहा, चलो शादी होगी, बारात भी निकलेगी। गांव की पहली गधे की बारात। पूरे गांव में खबर फैल गई और फिर गांव में हड़कंप मच गया। गांव हुल्लड़पुर में शादी की खबर फैलते ही चौपाल जाग गई। बुजुर्ग बोले, हमने बहुत बारातें देखी पर गधे की बारात पहली बार देखेंगे। बच्चे उत्साह से उछलने लगे। महिलाएं हौंसी दबाते दबाते अंदर भागी। शादी की तैयारी ऐसे शुरू हुई जैसे किसी राजा की बारात निकलनी हो। दूल्हा गधा की सेहरा बौंधाई। मोतीराम की पत्नी रामकली ने अपनी शादी की पुरानी चुनरी निकालकर गणेश पर ओढ़ा दी। फिर बकरियों की पूंछ के बालों से सेहरा बनाया गया, जो दिखने में तो अजीब था, लेकिन बारात में सबकी नजर वहीं टिकने वाली थी। गणेश आईने में खुद को देख देख कर इतराने लगा। नाई आया बाल कटे। नाई आया तो गणेश डर गया। उसने कहा, अरे मेरे तो पहले से ही कम बाल हैं। सब हौंस पड़े। नाई ने उसके कानों के आसपास जरा सा ट्रिम कर दिया। निमंत्रण पत्र गधा विवाह छापाखाना नहीं था, इसलिए निमंत्रण खुद मोतीराम ने हाथ से लिखे। आमंत्रण। गांव हुल्लड़पुर के सम्मानित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि गधा गणेश पुत्र मोतीराम एवं गधी गौरी पुत्री रघुवीर का विवाह दिनांक फलाने महीने के फलाने दिन, स्थान पुराने बरगद के नीचे। कृपया समय पर पधार कर नवदंपति को आशीर्वाद दें। विवाह का दिन आ गया। गांव का माहौल बिल्कुल मेले जैसा हो गया।
गणेश को फूलों की माला पहनाई गई, माथे पर टीका लगाया गया और सेहरा बांधा गया। बच्चे बोले, दूल्हा गधा आ गया। ढोलकिया अपनी ढोल पिटने लगा। ढक ढक ढूम, ढक ढक ढूम। बकरियां नाचने लगीं, कुत्ते उछल उछल कर मस्त हो गए और तोते पेड़ों पर बैठकर शोर मचाने लगे। कछुआ तक तालाब से बाहर आ गया इतिहास देखने के लिए। गधा गणेश शान से चल रहा था। उसकी चाल में इतना गर्व था जैसे वह किसी राज्य का युवराज हो। बारात में शामिल थे मोतीराम प्रधान बाराती, नाई डीजे, बकरियां नर्तक दल, कुत्ते, सुरक्षा गार्ड, मुर्गियां, तिलक, सामग्री एक बूढ़ी गाय, वरिष्ठ नागरिक, प्रतिनिधि और गांव के सारे लोग। फ्री खाना खाने वाले बारात निकल पड़ी। पूरा गांव नाच रहा था। लोग चिल्लाते, इंदाबाद गधे की बारात। बारात में एक से बढ़कर एक मजेदार घटनाएं हुई। बंदरों की टोली पेड़ों पर। बंदरों ने देखा कि नीचे बारात है। एक बंदर बोला, अरे ये क्या, दूल्हा गधा, अरे मजा आ गया। फिर उन्होंने बारात पर केले फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन गधे ने एक केला पकड़कर खा लिया। बंदर ताली बजाने लगे। बैल की ईर्ष्या। एक बैल बोला, हम दिन भर हल जोते पर शादी गधों की हो रही है। उसकी बीवी ने कहा, तू चुप रह, तू तो नहाता भी नहीं। बैल चुप हो गया। बच्चे का सवाल। एक बच्चा बोला, मोतीराम काका, गधे की दुल्हन कैसी होगी? मोतीराम बोले, अरे बहुत सुंदर, सफेद, चमकदार, तेज चाल वाली। गणेश ने शर्म में गर्दन नीचे कर ली। जब बारात दुल्हन के गांव पहुंची तो वहां भी भीड़ उमड़ पड़ी। सबने गणेश को देखा। वाह, क्या दूल्हा है। रघुवीर, गौरी का मालिक, बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरी बेटी तो भाग्यशाली है। ऐसा स्मार्ट दूल्हा किस्मत वालों को मिलता है। गणेश गर्व से ढें ढें करने लगा। पुराने बड़गद के नीचे मंडप सजाया गया। पंडित गांव का बूढ़ा तोता था जो बहुत ज्ञानी माना जाता था। तोते ने मंत्र पढ़े, किकू किकू किकू, और सबने मान लिया यह भी कोई मंत्र ही होगा। फिर गौरी को लाया गया। वह शर्म से सिर झुकाए हुए थी। दोनों की जयमाला करवाई गई। गणेश ने गौरी को माला पहनाई और गौरी ने भी। गधे की शादी के इतिहास में यह शायद सबसे खूबसूरत पल था। शादी के बाद भोजन शुरू हुआ और भाई साहब, ऐसा भोजन, मनुष्य और जानवर दोनों लाइन में। इंसानों के लिए कढ़ी चावल, पूड़ी, हलवा, जानवरों के लिए घास, गाजर, चने, मुर्गियों के लिए दाना, कुत्तों के लिए रोटी और हड्डी, बकरियों के लिए पालक के पत्ते। गांव के कुत्तों ने डीजे संभाल लिया और नाचते नाचते थक गए। विदाई का समय आया। गौरी की आंखें नम थीं, गधा गणेश की भी। रघुवीर ने कहा, बेटी खुश रहना। पूरे गांव ने दोनों पर फूल बरसाए। गणेश गौरी को साथ लेकर लौट पड़ा। मोतीराम के यहां नई बहू आ गई। गांव वालों ने देखा कि गणेश बदल गया था। वह अब और भी मेहनती हो गया। गौरी भी बहुत समझदार निकली। दोनों मिलकर खेत में मदद करते, गांव के बच्चों को पढ़ाते और हर किसी का दिल जीत लेते। कुछ समय बाद गणेश प्रसिद्ध हो गया। पूरे जिले में नाम हुआ सबसे समझदार दंपति गधा गणेश और गधी गौरी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर इंसान गधा कहलाने से डरता है तो गधे की तरह वफादार और सच्चा भी बनना चाहिए। सीख, इस दुनिया में हर प्राणी प्यार, सम्मान और खुशी के लायक है। रूप, जाति या प्रजाति नहीं, दिल की अच्छाई मायने रखती है। दूसरों का मजाक न उड़ाकर उन्हें सम्मान दो। हर किसी की अपनी खूबसूरती होती है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।